आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे CSS ट्यूटोरियल सीरीज़ का 12th नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको एक वेबसाइट बिल्कुल बेसिक से बना के दिखाऊंगा जिसमें एक हेडर, नेविगेशन बार, एक साइड बार, कंटेंट एरिया और फुटर ये सब चीज़ें होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो ये वीडियो को पॉज करके जो कोड लिखा है HTML का पहले ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक कोड है जो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद मैंने एक CSS फाइल बनाई है जिसमें ये जितने भी मैंने जो क्लास सेलेक्टर्स बनाए हैं उनके सारे कोड लिखे हुए हैं और इनके अंदर जो मुझे भी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखनी जो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, तो इसको भी आप लिख के बना लीजिएगा। style.css मैंने नाम रखा है। दूसरा एक चीज़, जिस फोल्डर में मैंने इस ये HTML फाइल और ये CSS फाइल को रखा है वहीं पे मैंने एक इमेज फाइल भी रखी है और ये एक इमेज फाइल है और इसका यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बैकग्राउंड में, मतलब जो जैसे वेबसाइट इस समय ये खाली आ रही है, इसके बैकग्राउंड में आप इमेज कैसे लगा सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो इसके लिए बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए आपको स्टाइल वाले अपने शीट में जाना है, उसमें बॉडी करके जो आपको एक सेलेक्टर बनाना होगा बॉडी टैग के लिए। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आपको लिखना है। बैकग्राउंड इमेज में आपको ये URL वाला लिखना है, उसके अंदर वो जो फाइल का जो भी नेम है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे back.png और उसके बाद सेमी कॉलन लगा देना है और ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड में इमेज आ गई। और अगर मान लीजिए कि आपका जैसे ये इमेज है हमारे यहाँ पे, ये किसी इस फोल्डर प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर में होता है जिसका नाम जैसे मान लीजिए IMG होता है, उसके अंदर ये बैक फाइल होती है। तो उसको उस तरह के केस में एड्रेसिंग करने के लिए आपको IMG लिखना होता है, / लगाना होता है, उस फाइल का नाम लिखना होता है। लेकिन खैर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं हेडर बनाऊंगा। हेडर जो होगा, हेडर में हम लोग कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और हेडर जो हमारा सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले स्टाइल में जाना और जो हमारा हेडर वाला जो क्लास सेलेक्टर है इसके अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका ब्लैक रखूँगा। उसके बाद इसमें जो फॉन्ट का कलर होगा वो जो है मेरा वाइट रहेगा, मैं इसको वाइट रखूँगा। और उसके बाद इसका जो विड्थ है वो मैं 100% रखूँगा। परसेंटेज मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मुझे ये जो बॉक्स हमारा बन के आएगा हेडर का वो पूरा मुझे इसमें पूरे मतलब ब्राउज़र पे चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको 100% रख रहा हूँ। तो चलिए मैं इसमें एक जो है हेडर ये हेड टैग का करके मैं लिख देता हूँ। ये मैंने बना दिया तो ये देखिए बन के आ गया। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए वो मैं इसका थोड़ा सा विड्थ हाइट जो है मैं बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने हाइट लिखा और मैं कितने पिक्सल तक बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने इसको कर दिया 45 पिक्सल तक। तो अब देख सकते हैं थोड़ा छोटा हो गया, तो उसको फिर और बड़ा कर लेते हैं जैसे 75 पिक्सल तक। तो ये देखिए आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जो मेरा बॉक्स बन के आया ये वाला हेडर वाला, इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये बॉक्स जो मैं कहता हूँ उसका मतलब ये है डिव्ड है। मतलब ये डिव टैग जो है जिसका जो क्लास मतलब क्लास सेलेक्टर जो हेडर है मैं इसको बॉक्स कहता हूँ कंप्लीट, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारा कंटेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बॉक्स है इसके नीचे एक बॉर्डर बन गया लाल कलर का। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे जो प्रॉपर्टी का यूज़ करना है उसका नाम है बॉर्डर बॉटम का मतलब होता है एक बॉर्डर मतलब एक लकीर बन के आएगी नीचे की तरफ, बॉटम मतलब नीचे की तरफ। और उसके लिए मैं क्या करना है, सबसे पहले पिक्सल वैल्यू लिखनी है, मतलब कितना मोटा ये बॉर्डर होना चाहिए। मैंने 2 पिक्सल लिखा। उसके बाद आपको बॉर्डर का स्टाइल लिखना है, मैंने यहाँ पे सॉलिड कर दिया। और डिफरेंट स्टाइल के भी बॉर्डर होते हैं, जैसे कि आपका डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, ग्रूव होता है और ये सॉलिड भी एक होता है। उसका तीसरा जो मैं वैल्यू लिखना है वो है कि उसका कलर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। मैंने इसको रेड कर दिया। तो ये देखिए रेड करके एक बॉर्डर बन के आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बनानी है वो है मुझे नेविगेशन बार बनानी। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए फिर से मुझे वही काम करना है। जो ये नेविगेशन का जो डिव टैग है इसके अंदर जो ये क्लास सेलेक्टर है नैव, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मुझे लिखना है। मैं बैकग्राउंड कलर क्या रखूँगा, तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ से कोई ये चॉकलेट वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसमें फॉन्ट कलर जो मैं रखूँगा वो मैं जो है वाइट का ही फिर से यूज़ करता हूँ। मैंने वाइट लिख लिया और फिर इसका भी जो विड्थ होगा वो हमारा 100% होगा क्योंकि हमको पूरे पर चाहिए। और अब मैं जो है इसके अंदर ही जो नैव इसके अंदर अपने जो भी हमारे लिंक्स होंगे वो दूंगा।
और याद रखिएगा जब भी आपको नेविगेशन बार बनाना हो, उसमें जब आपको लिंक ऐड करना हो तो उसके लिए आपको जो है ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और चाहे तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेन ये है कि आपको लिस्ट के अंदर ही अपने सारे लिंक टैग रखने, मतलब जो आप ए टैग का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया। इसके अंदर आइटम ऐड करने के लिए मैंने LI लिखा, उसके बाद फिर मैंने ए लिया और फिर href लिख के जो भी हमारा लिंक है मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पे होम वाला ही लिंक डाल दिया और ये हमारा जो है लिंक टैग हो गया लिस्ट टैग के अंदर ही जो है। और यहाँ पे मैं अपना जो भी पेज का नाम रखना चाहता हूँ मैंने होम रख दिया। अब उसके बाद मुझे और भी कुछ लिंक चाहिए, मुझे केवल एक लिंक ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये LI जो एंड टैग है इसके बाहर आना है और Ctrl+D दबाना है। इससे इसके 4-5 कॉपी एक ही बार में बन जाएंगे और इनका मैंने कुछ नाम चेंज कर दिया। जैसे मैंने इसका नाम साइन अप रख दिया और मैंने इसका नाम जैसे कॉन्टैक्ट रख दिया, इसका नाम कुछ रख दिया, मैंने अपलोड रख दिया। यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर दिया साइन अप और आपका ये भी कॉन्टैक्ट हो गया और यहाँ पे अपलोड। तो ये हमारी अब लिस्ट बन गई नेविगेशन बार में, और ये लिस्ट में जो है हमने ये वेब लिंक जो डाल दिए हैं। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारी लिस्ट आ गई। अब मुझे इस पर भी कुछ चेंजेस करने की, जैसे मैं ये जो लिस्ट है ये लाइन में ही चाहता हूँ, एक ही लाइन में, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमको अपना ये नेविगेशन जो बार का जो ये नैव क्लास सेलेक्टर है इसमें एक और दोबारा इसको लिखना पड़ेगा हमें। और फिर हम ये चाहते हैं कि जो इस नैव क्लास सेलेक्टर है इसके अंदर जो लिस्ट यूज़ हुआ मैं उसकी CSS प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें वो वाला जो सेलेक्टर है वो लिखना होता है कि जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हो उनको हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे नैव है तो नैव के अंदर हम लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने पहले नैव लिखा, फिर LI लिखा, फिर OL लिख दिया और फिर मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को इनलाइन कर दिया। ये एक प्रॉपर्टी है जिसके मदद से आप इसको सिंगल लाइन पे ला सकते हो। तो ये देखिए सिंगल लाइन पे अब आ गया। अब नेक्स्ट जो है मैं ये जो हमारे लिंक बन के आ रहा है इसमें ये अंडरलाइन वाला चीज़ हटाना चाहता हूँ। उसका जो फॉन्ट का कलर है वो भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से मुझे नैव लिखना है और फिर मुझे ए लिखना है, क्योंकि ए जो है हमारा टैग है यूज़ होता है वेब लिंक को ऐड करने के लिए, और क्योंकि हमारा ये नैव जो क्लास सेलेक्टर है उसके अंदर ए का यूज़ हुआ, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने कलर को जो है वाइट कर दिया और उसके बाद टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन को जो ये प्रॉपर्टीज़ को आपको नन कर देना है। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू नन सेट कर दीजिए और ये देखिए आपका जो अंडरलाइन वाला चीज़ हट गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट हमारा बन के आ रहा है ये हमारा बीच में आना चाहिए। तो और जब हमें ऐसा करना होगा, मतलब जो हमारा ये बॉक्स है, जो नेविगेशन वाला बॉक्स है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हम बीच में चाहते हैं। तो हमको जो ये टेक्स्ट अलाइन वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमको ये नेविगेशन बार पे लगानी होगी। तो नेविगेशन बार जो हमारा था ये वाला सेलेक्टर बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने गया, मैंने टेक्स्ट अलाइन लिखा और इसको मैंने सेंटर कर दिया। जैसे मैंने सेंटर किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए बीच में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा हाइट भी देना चाहता हूँ। तो मैंने इसके लिए इसकी हाइट थोड़ी दे दी, जैसे कि मैंने 45 पिक्सल पे मैंने इसको हाइट दे दिया। तो ये देखिए आ गया, इसका बढ़ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर कर्सर ले जाऊँ तो ये थोड़ा सा इफेक्ट दे, मतलब ये जो वेब लिंक से थोड़ा इफेक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो इसके लिए मुझे एक सूडो सेलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे फिर से नैव लिखना है, फिर ए लिखना है और उसके बाद हवर लिखना है और इसके अंदर वो CSS प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो भी चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ तब जब ये जो कर्सर है मेरा इस लिंक के ऊपर जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज़ जो है बड़ा हो जाना चाहिए। तो मैंने इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया, 45 पिक्सल तक कर दिया। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये बढ़ के आ गया और कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और 35 पिक्सल तक। तो ये देखिए ये करके आ गया आपका, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें करना है वो अब हमें साइड बार बनाना है। साइड बार जो होगा आपके ठीक इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इस वेब पेज पे, वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा साइड बार वाला क्लास सेलेक्टर है वो देखना है और यहाँ पे जो डिव टैग जो साइड बार के लिए बनाया उसके अंदर हमको वो कंटेंट डालेंगे, जो भी कंटेंट हम डालेंगे वो साइड बार में बन के आएगा। तो साइड बार में भी आपको सेम पहले बैकग्राउंड कलर एक सेलेक्ट कर लेना अपना, कोई भी जो भी आप रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये ले लिया। उसके बाद जो है मुझे अपना ये फॉन्ट कलर भी कुछ रखना है। तो मैंने इसका फॉन्ट कलर रेड रख दिया और ये हो गया, बन गया। और दूसरी चीज़ हमें जो और एक और चीज़ ऐड करनी है वो विड्थ, मतलब मुझे कितने मतलब जो है
बड़ा होना चाहिए, कितना मतलब हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे 450 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसकी हाइट भी सेट कर दी, वो भी मैंने दे दी 500 पिक्सल की। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये देखिए ये मेरा साइड बार बन के आ गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मतलब हॉरिजॉन्टली अब देखिए तो काफ़ी बड़ा है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने विड्थ को जो है थोड़ा कम कर दिया, जैसे मैंने 350 पिक्सल तक कर दिया, तब थोड़ा छोटा हो गया। अब क्या है कि अब हमारा ये बन गया, तो अब इसमें कुछ कंटेंट देंगे। तो इसके लिए मैंने p टैग का यूज़ किया पैराग्राफ के लिए, और मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट जो है एंटर कर दिया। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड किया तो ये यहाँ से बाहर चला गया, इस बॉक्स के अंदर से, मतलब ये साइड बार वाले बॉक्स के अंदर से बाहर चला गया। तो इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं वर्ड रैप करना। तो वर्ड रैप करिए आप, वर्ड रैप, और यहाँ पे ब्रेक वर्ड पे जो इसकी वैल्यू होगी, वर्ड रैप एक प्रॉपर्टी है, उसका जो वैल्यू आपको रखना है ब्रेक वर्ड। ये करते ही क्या होगा, आपका जो ये वर्ड है ये तुरंत अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये केस केवल तभी काम करता है जब हॉरिजॉन्टली आपका जो है वर्ड बाहर चला जाए। लेकिन अगर आपका वर्टिकली बाहर चला गया, मतलब आपका वर्ड यहाँ से नीचे से बाहर चला गया, तो ये वर्ड रैप जो है ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। उसमें आपको ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। और वो कैसे करते हैं मैं वो दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं इसका जो हाइट है थोड़ा वो कम कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दी कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने इसको 45 पिक्सल पे कर दिया और मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं अब ये इतना सारा टेक्स्ट बाहर आ गया। तो इसको ठीक करने के लिए आपको ओवरफ्लो करना है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, उसको ऑटो पे सेट कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अपने आप स्क्रॉल बार बन के आ गया और सारी जो टेक्स्ट था इसके अंदर चला गया। तो मैं वापस इसको उतना ही जो है इसका वो बढ़ा देता हूँ, जो था ये बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमको अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप साइड बार को चाहती है एकदम ऊपर चिपक के ना आए, थोड़ा नीचे से आए, तो उसके लिए आप मार्जिन कर दीजिए, मार्जिन का ऐड कर दीजिए। मार्जिन आपको कहाँ से देनी है, टॉप से, क्योंकि आप जो चाहते हैं ऊपर से चाहते हैं कि आप थोड़ा हट गया, तो उसके लिए मार्जिन आपको टॉप से देनी। कितना आप भी पिक्सल हो, इसमें 10 पिक्सल का दे दीजिए। तो ये देखिए थोड़ा डिस्टेंस बन गया। नेक्स्ट चीज़, अब मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट जो है वो बीच में बन गया यहाँ पर। तो ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैंने कंटेंट क्लास सेलेक्टर पहले से बना के रखा है, और यहाँ पे मैंने कंटेंट के लिए एक डिव टैग बना के रखा है। तो इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो कंटेंट में आएगा। तो सेम वही चीज़ करना है आपको। फिर से कंटेंट क्लास सेलेक्टर के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा। कोई भी कलर ले लीजिए आप, जो भी कलर आपको सही लगे, जैसे कि मैंने ये ले लिया। और उसके बाद फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर दीजिए, इसमें जैसे मैं वाइट कर देता हूँ, ये बन गया। उसका फिर आपको इसका भी एक विड्थ देना होगा। इसका विड्थ जो है 100% नहीं होगा, साइड बार का भी 100% नहीं होगा, कंटेंट का भी 100% विड्थ आप सेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पूरे स्क्रीन पर नहीं चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर रीजन पर ही चाहिए। तो मैंने ये कर दिया। और उसके बाद मैंने जैसे इसका विड्थ दिया 450 पिक्सल, और उसकी मैंने जो हाइट है वो भी मैंने रख दी 450 पिक्सल का। तब जब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि ये जो कंटेंट वाला जो बॉक्स है इसको ये नीचे आ गया, जबकि हमको ये चीज़ यहाँ पर चाहिए थी। तो ये चीज़ को ठीक करने के लिए हमें मार्जिन का जो प्रॉपर्टी है उनका यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको लेफ़्ट से मार्जिन देना होगा, और ये जो लेफ़्ट से जो आप मार्जिन देंगे वो बराबर होगी इसके विड्थ के। इसके जो साइड बार आपने दिया इसका जो विड्थ है इक्वल टू उसी के, मतलब मार्जिन इसके बराबर होगी। कैसे होगी देखते हैं। हमको कंटेंट बॉक्स को हटाना है, कितना हटाना है, जितनी इसकी ऊपर साइड बार की विड्थ है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप जाइए, आप लिखिए मार्जिन लेफ्ट लिखना है, और आपको जो आपने जो साइड बार में जो इसके जो विड्थ दिया वो आपको यहाँ पे लिख देना है 350 पिक्सल का। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो देखिएगा ये हट के एकदम आ गया कोने पर, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा और हट के आए तो आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा पिक्सल जो है मार्जिन लेफ्ट में, आप इसको ऐसे 400 पे कर दीजिए। तो ये देखिए थोड़ा और हट गया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि इसको अब ऊपर ले जाना है। तो इसको आप ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए आपको मार्जिन टॉप का यूज़ करना होगा, और उसमें आपको नेगेटिव वैल्यू देनी होगी जो कि इस साइड बार के हाइट के बराबर होगी। नेगेटिव में आपको वैल्यू देनी है, और वैल्यू कितनी होगी, इसके हाइट के, मतलब जो साइड बार का जो हाइट है
उसके बराबर आपको नेगेटिव वैल्यू सेट करनी होगी इसकी मार्जिन टॉप की, किसकी, मतलब ये जो हमारा कंटेंट एरिया उसका। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने मार्जिन लिखा, मार्जिन टॉप, और उसके बाद फिर नेगेटिव में मैंने लिख दिया 450 पिक्सल, मतलब जो ये हमारी हाइट है इसको लिख दिया। और उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए ऊपर आ गया। अब अगर आपको इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपको इसको नीचे करना हो, मतलब जैसे यहाँ पे आपने नेगेटिव 450 पिक्सल लिखा, आप चाहते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप इसमें जो है वैल्यू को घटाएंगे, मतलब जैसे 400 आपने कर दिया तो आप देखिए नीचे आ गया। लेकिन अगर आप उसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने पहले 450 था तो मैं इसे 475 कर देता हूँ, तो ये ऊपर चला गया। मतलब जब आप वैल्यू को बढ़ाएंगे नेगेटिव में तो जो बॉक्स है ऊपर की तरफ जाएगा, और जब आप वैल्यू नेगेटिव में घटाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको वापस 450 पे कर दिया तो ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब आप इसको चाहे तो इसका विड्थ और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, कंटेंट वाले का जो है छोटा लग रहा होगा आपको, तो मैंने इसको 750 पिक्सल तक कर लिया और रिफ्रेश का थोड़ा बड़ा हो गया। अब आप इसके अंदर अपना कंटेंट डाल दीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप इसके अंदर जो हमारे फॉर्म टैग के जो इनपुट फील्ड्स होते हैं उनको भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसी का यूज़ करके आप साइन अप का भी फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया, ई टैग लिया और मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है ये हमारा कुछ कंटेंट आ गया। अब हमारे पास लास्ट चीज़ बनानी बाकी रह गई है और वो है हमारा फुटर बनाना। तो फुटर कैसे बनाना, इसके लिए आपको फुटर के लिए हमारा ये डिव टैग दिया हुआ है और उसके बाद हम अपने फुटर की जो है प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और उसके बाद जो है फिर इसमें सेम बैकग्राउंड एक कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी ले लीजिए जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मैंने ये ले लिया। उसके बाद फॉन्ट के लिए मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने ब्लैक ले लिया। और उसके बाद जो है मुझे इसका जो विड्थ है वो 100% सेट करना है। और इसका जो विड्थ रहेगा वो 100% रहेगा फुटर का, क्योंकि हम फुटर को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चाहते हैं, इसीलिए हमको 100% देना है। तो अब जो है मैं आपको पहले तो इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने जैसे लिख दिया तो मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए आपका फुटर बन के आ गया यहाँ पे। लेकिन अब हमें जो फुटर का जो हाइट है ये भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इसको फिर से हमें जाना है फुटर में। आपको ये फुटर वाला सेलेक्टर बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इसकी हाइट दे देते हैं। इसको मैंने जैसे दे दिया 75 पिक्सल का मैंने हाइट दे दिया इसको, तो ये देखिए आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा भी देख रहा हूँ नीचे जगह बाकी, तो थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं। तो इसको बढ़ा के और जैसे मान लीजिए 150 पिक्सल कर देते हैं, तो ये आपका फुटर बन गया। अब फुटर में भी मैं थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा गैप दिखाई दे हर चीज़ में। और मार्जिन मुझे कहाँ से चाहिए, मार्जिन मुझे टॉप से चाहिए, तो इसलिए मैंने मार्जिन टॉप लिखा और फिर मैंने 45 पिक्सल का लिख दिया ये। तो ये देखिए अब इसमें हो गया ये। नेक्स्ट चीज़ जो मैं जो टेक्स्ट जो है ये मैं इधर लेफ्ट की तरफ चाहता हूँ। तो लेफ्ट के लिए मुझे करने के लिए क्या करना है, मुझे यही फुटर में जाना है और जहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लिखना है आपको राइट, ये मैंने लेफ्ट कर दिया था, गलत था, राइट की तरफ मैं चाहता हूँ। तो ये हो गया राइट की तरफ। अब मैं चाहता हूँ जो ये जो टेक्स्ट है थोड़ा नीचे से आए, तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा पैडिंग ऐड कर दूंगा। पैडिंग मुझे कहाँ चाहिए, ऊपर से चाहिए, वो भी मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल की मुझे पैडिंग चाहिए। तो ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से जो हमारी वेबसाइट बन गई है कंप्लीट, मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है। अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा भी करके दिखा देता हूँ। पेजेस भी जो है, पेजेस जो है ये लिंक में नेविगेशन बार में ये भी ऐड करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने फोल्डर में जाना है और जो ये होम वाली फाइल बनी हुई है इसको आप पेस्ट कर दीजिए एक दो बार, जितने बार मतलब जितने लिंक्स के लिए आपको पेज बनाने, होम के लिए तो बनाइए, साइन अप, कॉन्टैक्ट और अपलोड के लिए बनाना है। तो एक हो गया, दो हो गया और तीसरा पेज बना लीजिए। और उसके बाद ये जितने भी आपने ये नए पेज बनाए इनको रीनेम करके वही नेम देना है जो नेम आपने यहाँ पे यहाँ पे लिंक टैग में डाला था, जैसे साइन अप, कॉन्टैक्ट और अपलोड। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जाऊँगा ये फोल्डर में और उसमें पहले का नाम मैंने रख दिया साइन अप, पहले का नाम मैंने साइन अप रख दिया, दूसरे का नाम मैंने कॉन्टैक्ट रख दिया। और स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए।
और तीसरे का नाम मैं जो है मैंने साइन अप कॉन्टैक्ट और अपलोड रख दिया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करना चाहूँगा कि हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम उस पेज पे है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो होम पेज के लिए हम लोग क्या करते, आपको ये हेडर जो आपने जो बनाया था डिव टैग में, इसके आगे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए होम पेज। और उसके बाद सेम इसी प्रकार इन सबको आप ब्रैकेट्स वाले ये सॉफ्टवेयर में ओपन करिए और वहाँ पे जो है आप साइन अप में ये इसके आगे आप साइन अप लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपको कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन करिए अपने ब्रैकेट्स में। उसके बाद इसके आगे आप जो है कॉन्टैक्ट्स लिख दीजिए। उसके बाद आप अपलोड वाला पेज ओपन करिए और उसके बाद यहाँ पे अपलोड लिख दीजिए, जिससे कि आपको सारे पेज में डिफरेंस समझ में आएगा कि डिफरेंस है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब जो है हम अपना रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद आप देखिए ये लिख के आएगा। अब जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो देखिए साइन अप पेज पे चला गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट पेज पे चला गया और जब अपलोड पे किया तो अपलोड पे चला गया। तो इस तरीके से आपको CSS का यूज़ करके अपना एक वेबसाइट बनानी है। मैंने आपको सारे बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो कि आपके लिए ज़रूरत है। फिर से मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ सारा। ये मेरा होम पेज था, इसमें जो कोड लिखा है वो ये है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सारा कोड एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। और उसके बाद फिर मैं आपको ये स्टाइल शीट अपनी दिखा देता हूँ। इसमें जितना भी कोड है ये आप देख सकते हैं। पहला हमारा हेडर क्लास सिलेक्टर, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है। और उसके बाद फिर नैव का है, उसके बाद आपका साइड बार है, कंटेंट है, फिर फुटर है, फिर बॉडी का है, आपका इमेज ऐड किया था ये है। तो इस तरीके से ये सारे कोड है। आप इन सबको पॉज करके वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।